जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज वीकेंड है तो मैंने कहा एक नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, है ना। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट में जो नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स आते हैं वो क्यों आते हैं, ठीक है। और उनका रोल क्या रहता है, वो क्या सोच रख के आते हैं मार्केट में, है ना। कुछ सीखने आते हैं, कुछ अपना प्रोफेशन बनाने आते हैं। नए बच्चे जो आते हैं वो अपना करियर भी बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, है ना। और कई लोग पैसे पहले से पैसा कमा रहे होते हैं अपने प्रोफेशन में। वो मार्केट से चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, मंथली इनकम एक्स्ट्रा हो जाए, है ना। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो भी पैसा कमा सकता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट में आप आए हैं मार्केट में, पहले तो आपको यही नहीं पता कि मार्केट क्या है ना। कई लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट सट्टा है, यहाँ तो खो के ही जाना है ना? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट में सबसे पहले आप आए हैं तो क्यों आए ये डिसाइड कीजिए। आप अपना प्रोफेशन बनाने आए हैं। प्रोफेशन बनाने आए हैं तो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगी मार्केट में मंथली इनकम के लिए। तो वो ट्रेडिंग क्या ऐसे ही हो जाएगी बिना कुछ सीखे? आपको सीखना पड़ेगा मार्केट क्या है, उसमें आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समय देने के लिए आप, ऐसा नहीं है कि मार्केट में पूरा ही डिपेंड हो जाए, क्योंकि पैसा भी लगता है ना मंथली। खर्चा तो होता ही है। अगर आप एक करियर बनाने आए हैं मार्केट में तो खर्चा भी करना ही है अपने को, फैमिली के भी खर्चे देखना है। तो फिर हम कैसे करें? आप उसको ऐसे कीजिए कि आपको जो करना है, अपना जो आपने जो स्टडी किया है, आप मार्केट में अपना जो भी जॉब करना है, पैसा कमाने के लिए आप कमाइए। और मार्केट में जैसे आप स्टडी करते हैं, आप हायर एजुकेशन जैसे लेते हैं ना, कि भाई घर का खर्चा भी चलाना है और एक हायर एजुकेशन भी ले रहा हूँ, तो वो आप मार्केट में एज ए आप लर्नर आए हैं मार्केट में और आप फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आप मार्केट में समय दें, पढ़ाई करें, समझें कि मार्केट क्या है, इसमें पुराने लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करते जाएं उसको, समझें। साल 2 साल 3 साल दें मार्केट को। ऐसा नहीं कि एक टाइम एकदम से ही आ जाए प्रोफेशन बनाने की, फुल टाइम ट्रेडर बनना है साहब मुझे। फुल टाइम ट्रेडर ऐसे ही नहीं बना जाता मार्केट में। तो पहले सीखें फिर काम करें मार्केट में। और हम लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको कुछ लगे कि सवाल पूछना है तो सोशल मीडिया से मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा, एक तो लर्नर्स आ गए मार्केट में या फुल टाइम प्रोफेशन वाले आ गए, न्यू एज के बच्चे, है ना। अब एक आदमी आता है जो मंथली इनकम तो कमा रहा है, ठीक है, अच्छा सेविंग भी है उसकी, है ना। अब वो चाहता है कि मैं मार्केट से मंथली पैसा कमाऊं। तो वो मंथली पैसा करने के लिए क्या करता है कि वो जो अपना हार्ड अर्न मनी होता है ना, उसको मार्केट में स्पेकुलेशन में लगा देता है। मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक तो ट्रेडिंग होती है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। अब ट्रेडिंग में क्या है, आप स्पेकुलेशन में आ जाते हो। स्पेकुलेशन, अरे आपने देखा कि अरे ये तो ऑप्शन में बहुत बड़ी कमाई है, 50 की चीज 100 हो जाती है, 200 हो जाती है। आपको कई लोग बोलने वाले भी आएंगे, अरे मैंने इतना पैसा कमा लिया ऑप्शन में। तो वो कोई भी व्यक्ति अपना लॉस नहीं बताता है, सिर्फ प्रॉफिट ही बताता है, क्योंकि ब्रोकर अकाउंट में तो वही कर रहा है, आप ब्रोकर से तो पूछने नहीं जा रहे हैं ना उसके। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आप आप कोई जॉब में है या मंथली इनकम आपकी है, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, है ना। मेजर फोकस आपका इन्वेस्टमेंट पर ही रखिए। और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आपको लगता है कि मुझे कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे मान लीजिए कि आप 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अब ऐसा है कि देखिए, एक पोर्टफोलियो में ये चीजें होती हैं कि एक लॉन्ग टर्म होता है कि भैया आपने ले लिया कि बस मेरे को तो एसबीआई लेके ही रखना है साहब, 1,000 रुपए में बेचूंगा, ठीक है ना। तो आपके पास रखा हुआ है मान लीजिए 200 रुपए का या 300 रुपए का, आप लेके बैठे हुए हो, तो बैठे रहिए उसको, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन आपका ये डिसाइडेड है ना कि कुछ हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, ठीक है। मेरा टारगेट है एसबीआई 1,000 में बेचना है या 2,000 में बेचना है तो वहीं बेचूंगा। या भारतीय एयरटेल मैंने 700 रुपए में दिलाया था, 600 रुपए में दिलाया था, लोगों को बोल रहा हूँ कि 4,000 का टारगेट है मेरा। होल्ड करके रखिए उसको, एज ए इन्वेस्टमेंट रखिए। तो आप, वो आप जो एज ए इन्वेस्टमेंट आप रख रहे हैं उस पर रख रहे हैं,
अब आप ये चाहते हो कि कुछ मैं ट्रेडिंग भी करूं उसमें, ठीक है आप कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के भी आप मार्केट रोज रोज देखोगे क्या? तो आप चाहते हो कि मार्केट में मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट भी रहे, कुछ मैं सीखूं भी, मेरा कुछ टाइम पास भी होता रहे और कुछ मंथली इनकम भी आते रहे। तो आपको एज ए ट्रेडर काम करना है तो कीजिए, लेकिन एक स्पेक्युलेटर की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की तरह ही कीजिए। और शॉर्ट टर्म कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में लिया, या 4 स्टॉक 100 100 रुपए के लिए आपने, आपका एक स्टॉक 100 रुपए में ही है, 110 रुपए में है, एक स्टॉक 130 रुपए हो गया, 140 रुपए हो गया, 25-30% का रिटर्न मिल रहा है। आप 6 महीने के लिए लेके बैठे थे, लेकिन 15 दिन में ही मिलने लगा मान लीजिए, है ना? तो आप उसको एज ए ट्रेडिंग ले लीजिए। कई बार ये होता है कि हमने 25% प्रॉफिट के लिए कोई स्टॉक लिया है, इंट्राडे में ही 5-7% का रिटर्न मिल गया, तो वो ट्रेडिंग में ले लीजिए। ओवरऑल आपकी थीम एज ए इन्वेस्टर ही होना चाहिए। आप बिल्कुल ये मत सोचें कि मैं ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा या डे ट्रेडिंग करके। यहाँ पे बहुत ज्ञान बिकता है मार्केट में, फ्री ज्ञान भी मिलता है, बहुत से लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं वही पिछले वीडियो में ही मैंने यही बोला था कि आप मतलब काम पूरा ब्रोकर को पूरा पैसे दे के कीजिए। आप किसी के उसमें उपकारों पे काम मत कीजिए कि भैया करना है, 1 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए की इंट्राडे ट्रेड कर ली, वो बिल्कुल नहीं करना अपने को, है ना? तो और दूसरा दूसरा क्या है, रिटायर्ड लोग आते हैं मार्केट में, है रिटायरमेंट वाले क्या करते हैं, इकट्ठा पैसे लेके आए मार्केट में। मेरे को याद है आज से 3-4 साल पहले एक अंकल का फोन आया था मेरे पास। वो बोले कि प्रभात सर, बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे वो मुझसे, सर सर करके। तो मैंने बोला क्या हुआ बताइए। तो वो बोले सर मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। अरे मैंने कहा सर, अंकल आप मुझे सर मत बोलिए, मैं आपके छोटा हूँ, आप मेरे बहुत बड़े हो, नाम लेके बोलिए आप। तो वो मेरे को बताया कि प्रभात जी आप अपना ये जो है मेरे को मिला था रिटायरमेंट में 30-40 लाख रुपए मिला था। अब वो 30-40 लाख रुपए में मैंने पूरा खो दिया, सट्टा कर लिया मैंने, है ना, फ्यूचर में मैं ले लिया था और मैं फंस गया। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास बोले 4-5 लाख रुपए बचे और मेरी पेंशन तो आएगी आएगी। बोले बेटा मैं क्या करूं, आपका कोई प्रोडक्ट हो तो बताओ। मैंने कहा अंकल सॉरी, मैं अब आपके पास इतनी कैपिटल भी नहीं है जिसमें पैसे से ही पैसा कमा सकता हूँ आपको ट्रेडिंग में। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं अंकल, आप मुझसे जुड़े रहिए, है ना? अब जो आपका लॉस है, आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे पैसे पूरे वसूलना है मुझे, 2-5 लाख रुपए कहीं से अरेंज कर लेता हूँ और आप मेरे पैसे रिकवर करा दो, तो मैंने कहा वो तो मैं भगवान नहीं हूँ, वो मेरे बस की भी बात नहीं है। और आप मेरा कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन भी मत लीजिए, मैं ऐसा नहीं लेना चाहता। क्योंकि मेरी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतना मिनिमम कैपिटल चाहिए, क्योंकि जो भी क्लाइंट आते हैं मैं कोई गारंटी तो लेता नहीं हूँ। तो ओवरऑल मार्केट में यह रहता है कि पैसे से ही पैसा बनता है। कोई पैसे से खोता है, ठीक है, कोई पैसे से कम कमा पाता है, या किसी की पूंजी वहीं की वहीं रहती है। हम लोग हैं कि चलो ठीक है यार, एक्सपीरियंस दें, चलो कुछ इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं, कुछ ट्रेडिंग भी कराते हैं, कुछ ऑप्शन में भी कराते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है, तो हमारे साथ जुड़ा आदमी कि चलो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहता है, बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न मिल जाता है। भले हालांकि मार्केट है, कोई गारंटी तो रहती नहीं है, लेकिन फिर भी पास को देख के हम लोग कह सकते हैं कि लोग अगर सही तरीके से चलेंगे तो पैसा कमाएंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट रहता है। तो वही अंकल से मैंने बोला कि अंकल आप एक काम कीजिए, आप बिल्कुल भी स्पेकुलेशन पे मत जाइए। आप मंथली आप 2-4 हज़ार रुपए आप सेव कीजिए। मैं आपको 2-3 स्टॉक अच्छे बता देता हूँ। उनको मैंने बीएचईएल और वो सब बताया था उस समय पे, पीएनबी बीएचईएल, कि आप थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, है ना? तो उन्होंने फॉलो किया मेरे को, और उसके बाद फिर मेरी अंकल से बात नहीं हुई। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल स्पेकुलेशन में मत लगिए, और आप बढ़िया धीरे धीरे सिप टाइप का कीजिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि रिटायर पूरी जिंदगी का कमाया हुआ पैसा मार्केट में खो दिया है, बड़ा दुख होता है। तो ओवरऑल आप ओल्ड एज हो तो आप मार्केट में ट्रेडिंग में ना जाएं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट। ये भी नहीं बोल रहा कि 50 पेटी मिला आपको इन्वेस्टमेंट में और आप पूरा लगा दिया, ऐसा नहीं है। मार्केट के फॉल के लिए भी आप पैसा रखिए, ठीक है ना? और तीसरा अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मार्केट में मुझे कई बार लगता है कि अपनी जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके कई फोन आए मेरे पास कि प्रभात जी आप हमें बता दीजिए कि कैसे करना है, क्या है ना? तो मेरी उनको यही सलाह रहेगी कि आप देखिए, आप घर का बहुत बड़ा पार्ट अदा कर रही हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड कमा रहे हैं
और आप जो है घर पे बैठी हैं, तो कोई आपको ये, आप भी होम मेकर हैं, आपका ये बहुत बड़ा जॉब है ना? तो सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपका फैमिली को भी रिस्पेक्ट करते ही होंगे, वो करना भी चाहिए। तो ओवरऑल देखिए, आप अपना कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप मार्केट में आप कुछ कुछ पैसा देखिए, सेविंग होता है ना? सेविंग सेविंग तो होता ही है। अब वो 500 के नोट बंद हुए थे उस समय में, जब नोटबंदी हुई थी, तो उस समय तो पैसा निकला था ना काफी। तो महिलाएं पैसा तो जोड़ के रखती हैं, मेरे घर पे भी रखती हैं। तो वही है कि आप जो पैसा जोड़ती हैं उसका थोड़ा थोड़ा दो तीन चार स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, और धीरे धीरे मंथली आप इन्वेस्ट करते रहिए मार्केट में, है ना? कुछ अच्छे स्टॉक। बाकी हम लोग बैठे हुए हैं चार्ट के बेसिस पर, अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो मैं सोशल मीडिया में भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है ना? तो दोस्तों, आज की लर्निंग के लिए बस इतना ही काफी है ना? बाकी फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, कुछ अच्छा करेंगे। चलिए, ओके। और कोई भी हो आप, मतलब कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कोई बुरा लगा हो, कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, तो मेरे सोशल मीडिया के चैनल्स का पूरा लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कीजिए, कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं। और इस यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्णा।